हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पैरामेडिक स्क्वाड में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और साथ ही साथ उसके साइड वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज हम पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। कोरोनरी सर्कुलेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हम देखेंगे वो कोरोनरी सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई, उसके बाद हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन में वीनस ड्रेनेज, उसके बाद फिजियोलॉजिक एनाटॉमी हमारे कोरोनरी ब्लड सप्लाई की, फिर फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे कोरोनरी सर्कुलेशन को और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में हम देखते हैं तो कोरोनरी सर्कुलेशन है क्या, ये ब्लड का सर्कुलेशन है जो हार्ट की ब्लड वेसल्स, हार्ट की जो मायोकार्डियम में ब्लड वेसल्स पाई जाती है उनमें होने वाला ब्लड का सर्कुलेशन कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को मायोकार्डियम में डिलीवर करती हैं और जो कोरोनरी वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट मसल से रिमूव करती हैं। फिर कोरोनरी सर्कुलेशन में हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई, दूसरा वीनस ड्रेनेज। आर्टेरियल सप्लाई में हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये कब भर इनमें ब्लड फ्लो कब होता है, जब हार्ट का डायस्टोल होता है, हार्ट में डायस्टोल के टाइम पे इनमें ब्लड फ्लो होता है। और कोरोनरी आर्टरीज जो रहती है वो उनका जो रेगुलेशन होता है वो मेनली आर्टेरियल वेसोडाइलेशन से होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, कार्डियक मसल्स की न्यूट्रिशनल डिमांड पे। इनका डायमीटर 1.5 to 5.2 mm तक होता है। और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ज़्यादा मोटी होती है और उसके साथ साथ ये मायोकार्डियम में बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है। फिर राइट कोरोनरी आर्टरी, ये कहाँ से अराइज होती है, तो ये हमारी जो एसेंडिंग एओर्टा है उसके राइट एंटीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज होती है और ये राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में पाई जाती है। अब ब्रांचेस क्या क्या हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की, तो सबसे पहले एट्रियल ब्रांच, दूसरी राइट मार्जिनल ब्रांच और तीसरी पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांच। फिर हम देखते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है, ये हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एसेंडिंग एओर्टा के लेफ़्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से ओरिजिनेट होती है और ये पास कहाँ से होती है, पल्मोनरी ट्रंक और लेफ़्ट ऑरिकल, और ये मतलब कोरोनरी सर्कस में इंटर करने से पहले लेफ़्ट ऑरिकल तक पास होती है। फिर इसकी ब्रांच कौन कौन सी, इसकी मेनली दो ब्रांच हैं। पहली एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में भी कहलाती है, और दूसरी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। ये हमारा को सर्कुलेशन है पूरा, इसमें हमारी राइट कोरोनरी आर्टरीज दिखाई गई हैं, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है और साथ ही साथ उसकी ब्रांचेस भी दिखाई गई हैं। अब हम देखते हैं कार्डियक डोमिनेंस। तो जो हमारे हार्ट का 10% होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरीज का स्मॉल होता है और ये जो हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो 10% बस में 10% हार्ट को कवर करती है और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को ब्लड सप्लाई नहीं करती है। और इन केसेस में जो हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को ब्लड सप्लाई करती है। इस और सभी के लगभग मैक्सिमम केसेस में जो होती है वो लेफ़्ट आर्टरी वो डोमिनेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं वीनस ड्रेनेज। तो वीनस ड्रेनेज हमारा तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला कोरोनरी साइनस, दूसरा एंटीरियर कार्डियक वेन और तीसरा वेने कॉर्डिस मिनिमी। जो हमारे कोरोनरी साइनस है उसकी ट्राइब्यूट, तो पहला है ग्रेट कार्डियक वेन, दूसरा मिडिल कार्डियक वेन और तीसरा स्मॉल कार्डियक वेन, चौथी जो हमारी एक पोस्टीरियर कार्डियक वेन। ये हमारा वीनस ड्रेनेज दिखाया गया है, इसमें हमारी ग्रेट कार्डियक वेन दिखाई गई है, पोस्टीरियर कार्डियक वेन दिखाई गई है, कोरोनरी साइनस दिखाया गया है और स्मॉल कार्डियक वेन भी दिखाई गई है, साथ ही साथ मिडिल कार्डियक वेन भी दिखाई गई है। अब हम देखते हैं जो हमारे कोरोनरी ब्लड सप्लाई है उसकी फिजियोलॉजिक एनाटॉमी के बारे में। तो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे हार्ट के सरफेस में पाई जाती हैं और स्मॉल आर्टरीज जो रहती हैं वो सरफेस से पेनिट्रेट करके कार्डियक मसल मास की ओर जाती हैं और इन आर्टरीज से ये आर्टरीज हार्ट से न्यूट्रिटिव ब्लड सप्लाई को रिसीव करती हैं। और ये जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं, जो हमारे हार्ट के मिनिस्कल्स होते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन सोर्स होता है
ये हमारे आर्टरीज के द्वारा होता है। फिर राइट कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई जो होती है वो कहाँ कहाँ तक होती है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में, उसके बाद साइनो यानी एसए नोड और एवी नोड पे, फिर इंटर एट्रियल सेप्टम पे, फिर उसके साथ साथ हमारी पोस्टीरियर इन्फीरियर का 1/3 पार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे, और पोस्टीरियर पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट तक। फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो हमारी सप्लाई होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पे, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इंक्लूडिंग एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल एंड और उसकी ब्रांचेस। फिर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो जो हमारे कोरोनरी सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा ऑक्सीजन की डिमांड, दूसरा मेटाबॉलिक फैक्टर्स, तीसरा कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर और चौथा है नर्वस फैक्टर्स। फिर हम इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। तो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है वो सबसे ज़्यादा इसमें अप्लाइड एस्पेक्ट होता है। ये मेजर कोरोनरी आर्टरी के ऑक्यूलेशन से होता है और ये क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजनेशन है एक किसी एरिया का ये सेल डेथ को लीड करता है, उसके साथ साथ पार्शियल ब्लॉकेज भी कर देता है और पेन और एंजाइना जैसे डिसीजेस भी पैदा कर सकता है। और टिपिकल सिम्टम्स क्या हैं, चेस्ट हैवीनेस, मतलब जो हमारी छाती है वो भारी भारी हो जाएगी, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और लास्ट और हमारा जो फीवर है वो 20 मिनट तक स्वेटिंग, लगातार हमें पसीना आएगा 20 मिनट तक। और इसके साथ हम अपना जो कोरोनरी सर्कुलेशन का चैप्टर है उसको ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये हमारा चैप्टर पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हो सके तो आपको और अगर आगे देखना चाहें हमारे वीडियो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।